जैसे जैसे सरकारी एजेंसियां खर्चीले अभियानों से अपने हाथ खींच रही हैं, वैसे वैसे निजी एजेंसियां मौके को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अंतरिक्ष को अब पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है और दुनिया भर के अमीरों को इस रोमांचक यात्रा पर ले जाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। अंतरिक्ष हमें सभी दायरों से आज़ाद कर देता है। हालांकि कई अन्य संदर्भों में जात पात, रंग भेद, धर्म संप्रदाय आदि से ऊपर उठने वाले का संदेश देने वाले अंतरिक्ष का आकर्षण इससे अलग ही है। एक आकर्षण इसके रहस्यों को लेकर है। सौर मंडल की था लेने वाले मानव निर्मित उपग्रहों और चांद के अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की यात्राओं से अंतरिक्ष के ढेरों रहस्य खुले हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड अनंत है और इसे जानने के लिए हमारी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है जिससे लगता है कि यह अन्वेषण कभी रुकने वाला नहीं है। अंतरिक्ष को जानने, समझने और उसके आकर्षण में बंधने का एक नया अवसर तब पैदा हुआ जब कोरोना काल के कठिन समय में इसी महीने की 15 तारीख को एक निजी कंपनी के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया गया। अरसे से यह सपना एक सवाल के रूप में शायद हजारों आंखों में पल रहा है कि अगर लोग पैसे चुका सकें तो क्या उन्हें कभी निजी तौर पर अंतरिक्ष की सैर का मौका मिल सकता है। निजी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 से अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के इस ताज़ा अभियान ने इन उम्मीदों को एक नया आधार दिया है। ध्यान रहे, इस साल स्पेसएक्स की ओर से आयोजित यह दूसरी उड़ान है जिससे नासा को रूसी रॉकेटों पर से अपनी निर्भरता खत्म करने का मौका मिला है। इससे पहले इसी साल मई में ऐसी ही एक निजी उड़ान से नासा के क्रू डेमो 2 के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेजिलियंस को करीब 27 घंटे की पूरी तरह स्वचालित उड़ान के बाद आईएसएस तक ले जाने वाले ताज़ा अभियान को मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक महान उपलब्धि बताया और अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के अनुसार यह उपलब्धि अमेरिका में सम्मान व अंतरिक्ष अन्वेषण में नए युग की शुरुआत है। अमेरिका के लिए ऐसी उड़ानों का महत्व यह है कि इससे रूस के रॉकेटों पर से उसकी निर्भरता खत्म होगी। बीते करीब 9 वर्षों से अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा एएसएस पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए रूसी रॉकेट सोयूज की सेवाएं लेती रही है और इसके लिए वह प्रति सीट $9 करोड़ की भारी भरकम रकम चुकाती है। जाहिर है, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने उसे फॉल्कन 9 रॉकेट के रूप में एक नया विकल्प भी दे दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नासा ने जुलाई 2011 में अपने रॉकेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में बढ़ते खर्च और दुर्घटनाओं के कारण उसने 2014 में स्पेसएक्स और एक अन्य कंपनी बोइंग के साथ यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का करार किया। एक ही साल में ये 2 अवसर ऐसे बने हैं जब निजी उड़ानों से इंसान को अंतरिक्ष में ले जाया गया है। निश्चित तौर पर यह अंतरिक्ष में एक नए युग की शुरुआत है, लेकिन इसके ज़रिए एक तीर से कई निशाने साधे जा सकेंगे। इस कामयाबी से भविष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के अब निजी हाथों में पहुंचने से उनमें नई गति आने की संभावना बनती है। साथ ही बढ़ते खर्च के कारण सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के अंतरिक्ष अनुसंधान से हाथ खींच लेने की स्थितियों में निजी एजेंसियां एक नया संबल दे सकती हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष की सैर के मुरीद अमीरों से इसके लिए अच्छी खासी रकम बना सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ सवाल भी हैं, जैसे निजी एजेंसियों की मदद लेने पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का मामला कहीं हाशिए पर ना चला जाए, या फिर अब स्पेस एजेंसियां कमाई का जरिया मानते हुए अंतरिक्ष को सिर्फ पर्यटन स्थल में ही ना बदल डालें और लंबी अंतरिक्ष यात्राओं व अंतरिक्ष अन्वेषण का काम ठंडे बस्ते में ना चला जाए।
सदियों से इंसान की चाहत रही है कि वह रात में टिमटिमाते तारों के ज़रा नज़दीक पहुँचे और उस अनंत आकाश की टोह ले सके जिसका हम एक बेहद छोटा हिस्सा हैं। कॉपरनिकस से लेकर गैलीलियो तक ने अंतरिक्ष की संरचनाओं और सौर मंडल के गठन के बारे में जो व्याख्याएं दी थी, उन्हें परखने का काम तभी हो सकता था जब कोई इंसान पृथ्वी की कक्षा को पार कर अंतरिक्ष कहलाने वाले दायरे में कदम रखे। इस मायने में 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पांव रखे थे। इसके 8 साल बाद अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन के चांद पर पदार्पण के साथ धरती से बाहर किसी अंतरिक्षीय पिंड पर इंसान के पहुंचने का सपना पूरा हो गया था। हालांकि 1969 के अपोलो 11 मिशन के बाद कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं भेजा जा सका है, लेकिन बाद के चंद्र अभियानों के अलावा अंतरिक्ष स्टेशन मीर आईएसएस के निर्माण और चीन व भारत के अंतरिक्ष अभियानों ने साबित किया कि अंतरिक्ष ऐसी दूरहू जगह नहीं है जहां पहुंचा ना जा सके। पर समस्या एक तो यह है कि अभी तक के सारे अंतरिक्ष अभियान सरकारी संगठनों की देन रहे हैं। दूसरे, अब सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां बढ़ते खर्च और कमाई के नगण्य अवसरों के मद्देनज़र इन अभियानों पर पैसा नहीं फूकना चाहती है। रूस, अमेरिका भी जब ज़्यादातर मिशन गर्व की अनुभूति की बजाय सिर्फ कमाई के लिए चलाना चाहते हैं, जैसे जैसे सरकारी एजेंसियां खर्चीले अभियानों से अपने हाथ खींच रही हैं, वैसे वैसे निजी एजेंसियां मौके को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अंतरिक्ष को अब पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है और दुनिया भर के अमीरों को इस रोमांचक यात्रा पर ले जाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। 3 देशों के नागरिक और एजेंसी स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क उन्हीं अरबपतियों में से हैं जो अंतरिक्ष पर्यटन को साकार करते हुए अपनी भारी कमाई का रास्ता खोलना चाहते हैं। स्पेसएक्स जैसी दर्जनों कंपनियां और जैसे वर्जिन गैलेक्टिक, मोजावे एरोस्पेस, बोइंग, एक्सोकॉर आदि, इनमें से कई कंपनियां इस प्रयास में हैं कि वे दोबारा इस्तेमाल लायक रॉकेट बनाकर पर्यटकों को ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में ले जाएं, जैसे कभी नासा अपने स्पेस शटलों से वैज्ञानिकों को आईएसएस तक लाती ले जाती रही है। पर इनमें से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सर्वाधिक गंभीर प्रयास कर बाजी मार ली है। हालांकि इस बीच रॉकेटों की नाकामी का खतरा स्पेसएक्स ने भी उठाया है, लेकिन 6-7 महीने के अंतराल में 2 कामयाब उड़ानों के साथ उसने नाम अंतरिक्ष पर्यटन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया है। जैसे जैसे निजी कंपनियां अत्यधिक जोखिम वाले अंतरिक्ष अभियानों में अपनी काबिलियत साबित करेंगी, सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों का ज़्यादातर कामकाज उन्हें मिलता जाएगा। यह पाया गया है कि सरकारी एजेंसियों के मुकाबले निजी कंपनियां प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वह सारे काम कर सकती हैं जिनके लिए सरकारों को अलग से बजट प्रावधान कराने पड़ते हैं, और किसी अभियान की नाकामी पर आलोचना का सारा जिम्मा अपने सिर लेना पड़ता है। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि योग्यता साबित होने पर उपग्रहों के प्रक्षेपण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन तक के छीट-फूट सारे कामकाज एजेंसियों के हवाले किए जा सकते हैं और मंगल से लेकर सुदूर व गहन अंतरिक्ष के अन्वेषण का काम सरकारी एजेंसियों को दिया जा सकता है। जहां ज़्यादा सूझबूझ और गंभीर अवलोकन की ज़रूरत है, कुछ ही महीने पहले भारत सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं। अब एक कानून ढांचे के तहत भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भागीदारी से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे, ताकि ज़्यादा संख्या में संचार उपग्रह बनाकर उनका प्रक्षेपण किया जा सके और देश की गरीब जनता भी भलाई और देश के विकास के काम सुचारू ढंग से हो सके। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।